Assalamu alaikum. Today's topic is endocrine glands. In this topic, we will discuss different types of glands. First, we will discuss what is endocrine gland. इंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमारे पास डिफरेंट किस्म की ग्लैंड्स होती हैं जो स्पेसिफिक हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी जो केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म हो रही होती है वो सारी की सारी इंडोक्राइन सिस्टम पे ही कंसिस्ट होती है। इसमें डिफरेंट ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं जो इस कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। The endocrine system is a network of glands in body that make the hormones. They are responsible for almost every cell, organ and function in body. जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं वो डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट कर रही होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी बॉडी के फंक्शन को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए। Endocrine system makes hormones that control our moods, growth and development, metabolism, organs and reproduction. अब डिफरेंट ग्लैंड्स होती हैं। कुछ ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज़ कर रही होती हैं वो कुछ हार्मोन्स हमारे मूड्स को कंट्रोल करती है, और जो जो बाकी जो ग्लैंड्स होती हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है, एंड जो थायराइड ग्लैंड होती है वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। Okay, if our endocrine system isn't healthy, you might have problem developing during puberty, getting pregnant, managing stress. You might also gain weight, easily have weak bones or like energy. अगर जो ग्लैंड्स हैं अगर वो नॉर्मल लेवल पे हार्मोन्स अगर सिक्रीट नहीं कर रही तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर अगर नॉर्मल लेवल पे अगर हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होंगे तो हमारी बॉडी जो होगी वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर हार्मोन्स बहुत कम रिलीज़ हो रहे हैं अगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कम रिलीज़ हो रहे हैं तो दोनों सिचुएशन में हमारी बॉडी जो होगी वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगी। तो अपनी बॉडी को सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो ग्लैंड्स हैं वो अगर सही तरीके से हार्मोन्स रिलीज़ करेंगी तो तभी हमारी बॉडी सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगी। Okay, the nervous system uses nerve impulses and neurotransmitters for communication. The endocrine system uses chemical messengers called hormones. अच्छा, जो नर्वस सिस्टम में जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के दरमियान जितनी भी जो कम्युनिकेशन होती है वो नर्व इम्पल्सिस के थ्रू उनकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। और जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, और उन केमिकल मैसेंजर्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। अच्छा, ग्लैंड्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं, एक होती है इंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो दे सिक्रीट सर्टेन टाइप ऑफ इंजाइम्स। उन इंजाइम्स को वो सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल योर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड सलेवरी एंड स्वेट। ये सारी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आती हैं। The substances released by your exocrine glands play important roles in your body. They do things like help regulate your body temperature, protect your skin and eyes, and even help mothers feed babies by producing breast milk. अच्छा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या करती है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, हमारी आइज़ एंड स्किन को प्रोटेक्ट करती है। और वो जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करती हैं, वो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड इन इंडोक्राइन सिस्टम: हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, parathyroid gland, thymus, adrenal cortex, kidney, pancreas, testes, ovary and uterus.
Okay, in this slide we will discuss function of endocrine system. Okay, the endocrine system is responsible for regulating a range of bodily functions through the release of hormones. Some example of bodily functions that are controlled by the endocrine system include metabolism, growth and development, sexual function and reproduction, heart rate, blood pressure, appetite, sleeping, वेकिंग साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर. अब जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जिसमें ये मेटाबॉलिज्म आता है, ग्रोथ, हाइट, डेवलपमेंट इसको कंट्रोल करती है, सेक्सुअल फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है, हमारी हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, स्लीपिंग, एपिटाइट एंड बॉडी टेम्परेचर को. ये सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये सारी इसको कंट्रोल करती हैं. अब द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स. अब ग्लैंड्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं. वी विल डिस्कस जस्ट 4 or 5 glands. First one is thyroid gland, pituitary gland, pancreas and adrenal gland. First we will discuss pituitary gland. What is pituitary gland? Pituitary gland is a pea-sized gland. जो pituitary gland जो होती है ये बिल्कुल एक मटर के दाने की तरह उसकी साइज़ होता है, कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस. और ये कौन कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? ये ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो कंट्रोल करता है. द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स अ नंबर ऑफ अदर हार्मोन ग्लैंड्स इंक्लूडिंग थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज. अच्छा, इसको जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को, अगर बेशक ये पी साइज ग्लैंड है मगर इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है. इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाकी जो ग्लैंड्स होती हैं इनको भी, इनकी फंक्शनिंग को भी ये कंट्रोल कर रही होती है. ओके, द हार्मोन्स इट प्रोड्यूसेस अफेक्ट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. अच्छा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज़ करती है उन हार्मोन से हमारी जो हाइट है, जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन, वो सबको कंट्रोल करती है. ओके, देयर आर 2 लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ एंटीरियर लोब एंड द सेकंड वन इज़ पोस्टीरियर लोब. अच्छा, ये जो एंटीरियर जो का जो ये पोर्शन है ये अलग डिफरेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, और जो पोस्टीरियर वाला जो पोर्शन है वो डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करता है. ओके, एंटीरियर जो रिलीज़ करता है वो रिलीज़ करता है हार्मोन्स, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करता है, एंड द सेकेंड हार्मोन इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये जो 2 हार्मोन है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन एंड TSH मीन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये सारे, ये दोनों एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं. अब पोस्टीरियर जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन. फर्स्ट वी विल डिस्कस इन डिटेल एंटीरियर. अच्छा, एंटीरियर जो है वो 2 हार्मोन को रिलीज़ करता है, सोमैटोट्रोपिन एंड TSH. अच्छा, अब सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन है कंट्रोल सेवरल कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. अच्छा, जो हमारी जो हाइट जो कंट्रोल करती है वो ये हार्मोन है, ये हमारी हाइट को कंट्रोल करता है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन. ठीक है, इसका जो सेकंड नेम है इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है. इसी हार्मोन के ज़रिए हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है. अगर सोमैटोट्रोपिन का लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है तो इससे फिर हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, और हमारी जो हाइट होती है वो बहुत छोटी रह जाती है. अगर सोमैटोट्रोपिन की जो हार्मोन है अगर बहुत ज़्यादा कम लेवल पे रिलीज़ कहते हैं तो रिलीज़ हो रहा होता है, तो अगर हाइट बहुत ज़्यादा छोटी रह जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं डॉर्फिज्म भी कहते हैं. ठीक है, अगर ये सोमैटोट्रोपिन
का जो हार्मोन है बहुत ज़्यादा लेवल पे अगर इसकी सिक्रेशन हो रही होती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इंसान की हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अब पोस्टीरियर पोर्शन पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कि रिलीज़ करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज़ अ हार्मोन secreted by the posterior lobe of pituitary gland, a pea-sized structure at the base of the brain. It's sometimes known as the love hormone because it is released when people snuggle up or bond socially. ये तब रिलीज़ होता है जब इंसान आपस में क्लोज़ होते हैं, तब ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये मोस्टली फ़ीमेल की बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होता है जब बेबी की बर्थ हो रही होती है। नेक्स्ट ग्लैंड इज़ थायराइड ग्लैंड। अच्छा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं और जो थायराइड ग्लैंड है उसको लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये है थायराइड ग्लैंड, दिस वन। Thyroid gland is a butterfly-shaped organ located in the base of your neck. It releases hormones that control metabolism. ये देखें, ये बटरफ्लाई शेप की ये ग्लैंड है, इसकी लोकेशन नेक पे है। Okay, the thyroid's hormone regulate vital body functions including breathing, heart rate, central and peripheral nervous system, body weight, muscle strength, menstrual cycles, body temperature, cholesterol levels, इन सबको थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। Okay, next slide is how the thyroid gland works. The thyroid is part of the endocrine system, which is made up of glands that produce, store, release hormones into the bloodstream so the hormones can reach the body cell. The thyroid gland uses iodine from the food you eat to make two main hormones. First one is T3, ट्राईओडोथायरोनिन एंड थायरक्सिन T4। अच्छा, ये जो थायरक्सिन जो होता है, जो थायराइड जो ग्लैंड है उसकी सही तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसकी थायराइड जो आगे जो हार्मोन्स जो ये सिक्रीट करती है ग्लैंड, उसके लिए हमें अपनी डाइट में आयोडीन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आयोडीन की कमी होगी या हम अपनी डाइट में आयोडीन नहीं लेंगे तो थायरक्सिन की प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट T3 and T4 levels are neither too high nor too low. Two glands in the brain, the hypothalamus and the pituitary, कम्युनिकेट टू मेंटेन T3 एंड T4। ठीक है, अब हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो थायरक्सिन की जो सिक्रीशन है, ना ये जो हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो और ना ही बहुत ज़्यादा कम रिलीज़ हो। आगे दो सिचुएशन आती हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तब क्या होगा, अगर ये बहुत ही ज़्यादा कम रिलीज़ हो रहा है तो तब क्या होगा। ठीक है, टू मच T3 एंड T4 इन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में T3 एंड T4 ये जो दो हार्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड के, अगर ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज़म। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज़म। और इसकी जो बाद में ये सारी सिम्टम्स आते हैं अगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है आपकी बॉडी में। एंग्जाइटी होगी, आपको इरिटेबिलिटी होगी, नर्वसनेस होगी, हाइपर एक्टिविटी होगी, स्वेटिंग और सेंसिटिविटी टू हाई टेम्परेचर, हैंड ट्रेम्बलिंग एंड हेयर लॉस। ये सारे सिम्टम्स हैं अगर आपकी बॉडी में थायरक्सिन बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में रिलीज़ हो रहा है, और इस सिचुएशन को कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज़म। Okay, the followings are other symptoms that may indicate too little
T3 and T4 in your body, hypothyroidism. जो पहला जो था वो पिछली स्लाइड में वो था कि अगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है थायरक्सिन T3 एंड T4 तो सिचुएशन को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अगर बहुत कम रिलीज़ हो रहा है तो सिचुएशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि ट्रबल स्लीपिंग, टाइटनेस एंड फटीग, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, ड्राई स्किन एंड हेयर, डिप्रेशन, जॉइंट एंड मसल पेन एंड सेंसिटिविटी टू कोल्ड टेम्परेचर। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं हाइपोथायराइडिज्म के। अच्छा, एक और हार्मोन भी ये रिलीज़ करता है थायराइड ग्लैंड, उस हार्मोन को कहते हैं कैल्सिटोनिन। Calcitonin is a hormone secreted by the thyroid gland. The overall effect of calcitonin is to lower the concentration of calcium in the body. When it rises above the normal value, calcitonin works to control calcium and potassium levels. अच्छा, ये जो हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है और ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसका दूसरा काम ये है कि ये हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड पोटाशियम लेवल को नॉर्मल करता है, कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड इज पेनक्रियास। इट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक एंड फंक्शन एज अ ग्लैंड। अच्छा, इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे है, ठीक है। द पेनक्रियास हैज़ बोथ एन इंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव एक्सोक्राइन फंक्शन। अच्छा, ये जो इस ग्लैंड को पेनक्रियास जो है वो इंडोक्राइन ग्लैंड में भी आता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी आता है। द पेनक्रियास हैज़ टू मेन फंक्शंस, an exocrine function that helps in digestion and endocrine function that regulates blood sugar। जो इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन ये है कि ये डाइजेशन में ये हेल्प करता है और इसका एंडोक्राइन फंक्शन ये है कि ये बॉडी में ब्लड के जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करता है। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है कि भाई शुगर की बात आती है कि एक इंसान को शुगर कैसे होती है। शुगर ऐसे इसलिए वजह से हो रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी में जो होती है वो इंसुलिन नहीं बन रही होती, ठीक है। अब देखिए, जब इंसुलिन ही नहीं बन रही होगी तो क्या होता है कि लीवर को कोई स्टिमुलेट नहीं कर रहा होता कि भाई क्या वो बॉडी में जो एक्स्ट्रा जो ब्लड है, जो एक्स्ट्रा जो शुगर है उसको एब्ज़ॉर्ब कर सके, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ चुका है वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर सके। तो क्या होता है, तो हमारी बॉडी में जो शुगर का जो लेवल होता है वो इस तरह हाई हो जाता है, ठीक है। कि जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, वो लीवर को स्टिमुलेट करता है कि ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करे, उसको लीवर क्या करता है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कि ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल क्या है वो मेंटेन रहे, ठीक है। अब शुगर में क्या है कि इंसुलिन बिल्कुल भी बन नहीं रही होती। जब इंसुलिन नहीं बन रही है तो क्या होता है कि लीवर को कोई स्टिमुलस ही नहीं जाता कि भाई कि जो ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज का जो लेवल है उसको एब्जॉर्व कर लिया जाए, ठीक है। Endocrine function of pancreas release important hormones directly into the bloodstream. Two of the main pancreatic hormones are insulin, which acts to lower blood sugar, ठीक है। इंसुलिन का क्या काम होता है कि ब्लड के जो शुगर का लेवल है उसको थोड़ा कम करे, ठीक है। एंड ग्लूकागोन विच एक्ट्स टू राइज ब्लड शुगर। मेंटेनिंग प्रॉपर ब्लड शुगर लेवल इज़ क्रूशल टू द फंक्शनिंग ऑफ की ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द ब्रेन, लीवर एंड किडनी। ये इसकी लोकेशन है पेनक्रियास की। ये जो आपको ये नज़र आ रहा है दिस वन, ये इसकी लोकेशन है। Next gland is adrenal gland. The adrenal gland are small glands located on top of each kidney. एड्रिनल ग्लैंड की जो लोकेशन है वो है किडनी के बिल्कुल टॉप पे, ठीक है। द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट
adrenaline to help your body respond to stress. आगे जो है एड्रिनल ग्लैंड के टू मेन पोर्शन होते हैं। जो फर्स्ट पोर्शन उससे कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेकंड पोर्शन को हम कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला। आउटर पोर्शन होता है वो जो एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पोर्शन है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जो इनर पोर्शन होता है एड्रिनल ग्लैंड का उसको एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं। ठीक है, सो द एड्रिनल कॉर्टेक्स, द आउटर पोर्शन of the gland produces hormones such as cortisol, which helps regulate metabolism and helps your body respond to stress, and aldosterone, which helps control blood pressure. जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो जब हम स्ट्रेस में हों या कोई ऐसी सिचुएशन हो स्ट्रेस वाली हो तो तब ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं। जो एड्रिनल मेड्यूला है वो इनर पार्ट है वो ग्लैंड का, प्रोड्यूसेस हार्मोन सच एज एड्रेनलिन विच हेल्प्स योर बॉडी रिएक्ट टू स्ट्रेस। सो इनर पोर्शन को हम कहते हैं एड्रिनल मेड्यूला, जो कि दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, एड्रेनलिन, उसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और दूसरा जो हार्मोन जो रिलीज़ करता है उसको कहते हैं नॉन एड्रेनलिन, एंड द सेकेंड नेम इज़ नॉन एपिनेफ्रिन। आउटर पोर्शन को कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है उसको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। फर्दर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है उसको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड द सेकेंड इज़ मिनरल कॉर्टिकॉइड। अच्छा, ये जो एड्रिनल मेड्यूला जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है ये जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब ये रिलीज़ होते हैं। ठीक है, जो एड्रिनल जो हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला एसोसिएटेड विद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो एड्रिनल मेड्यूला के जो हार्मोन्स होते हैं वो किसके साथ एसोसिएट होते हैं, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ एसोसिएट होते हैं। As you know that there are two subdivision of autonomic nervous system. First one is sympathetic nervous system, and the second one is parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system तब एक्टिवेट होता है जब हम एक्टिवेट ड्यूरिंग स्ट्रेस, फियर, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हमको डर या खौफ लग रहा होता है तब ये एक्टिवेट हो जाता है। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारे जो प्यूपिल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर और जो रिस्पायरेटरी रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, ये जो हार्मोन्स हैं ये रिलीज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है स्ट्रेस सिचुएशन में तब ये दो हार्मोन्स ये रिलीज़ होते हैं, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन वगैरह। ठीक है, अब जो सेकेंड जो सब डिवीज़न है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है जब हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, उसी फिर बॉडी को क्या करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, और इस सिचुएशन में जो हार्मोन रिलीज़ करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कहते हैं, उस सिचुएशन में जो हार्मोन रिलीज़ होता है जब हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है उसको कहते हैं एसिटाइकोलिन। और एसिटाइकोलिन को ACH भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि इस हार्मोन की वजह से हमारा जो हार्ट रेट होता है, हार्ट बीट जो होती है वो थोड़ी नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। ओके, जो आउटर पोर्शन है उसमें उसको कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो हार्मोन है वो हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है, और फर्दर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज़ करता है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड को। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का क्या काम होता है कि वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। और सेकंड हार्मोन इज़ मिनरल कॉर्टिकॉइड, और इसका क्या काम होता है कि इसका भी जो काम है वही है, इट आल्सो मेंटेन ग्लूकोज level and balance mineral ions as well.
एक और हार्मोन रिलीज़ करता है मिनरल कॉर्टिकॉइड, उसको कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। और उसका क्या काम है एल्डोस्टेरॉन का कि भी वो सोडियम आयन जो Na+ है जो किडनी में, उन आयंस को किडनी में मेंटेन करता है। ठीक है, अब ये जितने भी हार्मोन हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एल्डोस्टेरॉन है, मिनरल कॉर्टिकॉइड है एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इस सब को कहते हैं कॉर्टिकल हार्मोन्स। ठीक है, इन सब को कॉर्टिकल हार्मोन्स कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर कॉर्टिकल हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है तो इस सिचुएशन को उसमें जो डिज़ीज़ आता है उसको कहते हैं एडिसन्स डिज़ीज़। ठीक है, ADDISON, एडिसन डिज़ीज़। और इसके जो सिम्टम्स हैं कि भी इसमें वेट लॉस हो जाता है, एपिटाइट कम हो जाती है, वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाती है और जो ब्लड प्रेशर है उसका लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, अगर कॉर्टिकल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा लेवल पे रिलीज़ होते हैं तो उसको कहते हैं कशिंग डिज़ीज़, CUSHINGS, कशिंग डिज़ीज़ कहते हैं। अगर इनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है और इसमें क्या होता है कि सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है, हेडेक, एंड वेट गेन होता है, एक्नी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू।